अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ मुर्ग छोले की। ज़बरदस्त मुर्ग छोले, मज़ेदार, हर सीज़न में हर वक्त जब दिल चाहे बनाएं और इन्जॉय करें, क्योंकि ये इतने मज़ेदार बनते ही हैं कि हर एक फ़र्द को घर में बहुत ही पसंद आने वाली चीज़ है ये। तो बस इसके लिए जो मेरे पास इंग्रेडिएंट्स हैं, मैंने इसमें 800 ग्राम जो है वो चिकन लिया है और इसके अलावा 250 ग्राम मैंने चने लिए हैं। उसको मैंने बॉईल कर लिया है पहले ही, लेकिन बॉईल करने में ये है कि उसकी यखनी के साथ ही हमने इसे रखना है, बिल्कुल ड्राई नहीं करना, क्योंकि यखनी का जो छोले की यखनी का टेस्ट जब हम डालते हैं ना चिकन में तो उसका अलग एक टेस्ट आता है। अच्छा, इसके अलावा मसाले हैं मेरे पास। कश्मीरी लाल मिर्चें हैं, मैंने ली हैं तकरीबन 1 टेबल स्पून, और इसके अलावा 1 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्चें मैंने ली हैं। 1 टीस्पून बराबर से हल्दी है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें कुटा हुआ और रोस्टेड धनिया लिया है, और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा है, रोस्टेड है वो भी। गरम मसाला पाउडर है, आप समझ लें 3/4 टीस्पून है, और इस तरह से 1 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर है। कुछ इसमें जो है वो साबित मसाले भी हैं, जैसे कि 2 दालचीनी के टुकड़े मैंने लिए हैं। इसके अलावा 2 से 3 मैंने इसमें छोटी इलायची है, 1 बड़ी इलायची है, और 8 से 10 दाने मैंने इसमें काली मिर्च के भी लिए हैं। और इसके अलावा मैंने इसमें 1/2 टीस्पून साबित ज़ीरा लिया है। टमाटर 2 मैंने दरमियाने कट कर लिए। इसके अलावा 1 बड़ी साइज़ के प्याज को मैंने कट कर लिया है। हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, और बस अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो बस इसमें जल्दी से देखें, मैंने ऑयल को गरम किया और इसमें ये सारे साबित मसाले इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं। इसको थोड़ा सा, मैं फ्लेम लो है इस वक्त मेरा, इसको थोड़ा सा मैं इसमें चलाऊंगी, और फिर बस जैसे ही इसकी ये देखें ये खुशबू आने लगे इसकी, तो इसमें मैं प्याज ऐड करूंगी सबसे पहले। अच्छा, प्याज को जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क फ्राई नहीं करना है, इसे नॉर्मल कलर में फ्राई करेंगे हम, बिल्कुल गोल्डन जैसे कलर होता है वैसा सा हमने इसे फ्राई करना है। और बस उसके बाद इसमें ये देखें इसका कलर, ये कितना अच्छा सा कलर, एक लाइट सा कलर आ रहा है इसमें। तो बस इसे इसी तरह से चलाते हुए हमने प्याज को फ्राई कर लेना है, और बस इसके बाद इसमें चिकन को हमने ऐड कर देना है। ये देखें, चिकन को ऐड करेंगे और इसे चिकन को अच्छी तरह से इसमें हमने फ्राई करना है, ताकि चिकन का जो कलर है वो चेंज हो जाए। अब फ्लेम को जो है वो मैंने मीडियम पे रखा हुआ है, यानी प्याज फ्राई करते हुए मैंने फ्लेम को मीडियम पे कर दिया था। ये देखें, बस इसे इस तरह से फ्राई करते जाएंगे ताकि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो और पानी भी इसका कम रिलीज़ हो, क्योंकि इस वक्त इसको जिस फ्लेम पर हमने फ्राई करना है उसमें पानी कम ही रिलीज़ होता है। अब ये देखें कि ये बिल्कुल ये फ्राई है चिकन, यानी इसका पानी नहीं है इसमें इस तरह से अभी फ़िलहाल। तो इसमें मैं टमाटर ऐड कर दूंगी अदरक लहसुन के बाद। पहले अदरक लहसुन ऐड करूंगी। अदरक लहसुन ऐड करने के बाद हम इसे फ्राई करेंगे, और फ्राई करने के बाद जब अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाएगा, थोड़ा सा ये देखें ऑयल है, ऑयल के साथ बस इसे इस तरह फ्राई करना है। और जैसे ही अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो रहा है, ये देखें बिल्कुल ड्राई हो रहे हैं ये, बस हमने इस वक्त इसमें टमाटर जो मैंने कट करके रखा है उसे भी ऐड कर देना है, ताकि टमाटर भी इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, और उस टमाटर का टेस्ट, सबसे पहले टमाटर का टेस्ट भी इसमें अच्छी तरह से जो है वो आ जाए, ताकि टेस्ट इसका थोड़ा सा अच्छा सा बने। टमाटर, प्याज, अदरक लहसुन के साथ इस तरह से मिक्स होने के बाद थोड़ा सा फ्लेम को लो करेंगे, क्योंकि अभी इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, और हमने इसको इसी तरह से जो है वो पकाना है। 2 से 4 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर रही हूँ,
और कवर करने के बाद 2 से 4 मिनट के बाद जब मैंने इसे जो है वो खोला है तो ये देखें टमाटर तकरीबन सॉफ़्ट है और इसी दौरान जो है वो चिकन के भी सॉफ़्ट या टेंडर होने का प्रोसेस जो है वो हो चुका है, क्योंकि साथ साथ चिकन भी जो है वो पकते ही जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये इस वक्त जो है वो आराम से, इसमें कोई भी पानी की ज़रूरत नहीं है और हमने इसे सिर्फ टमाटर के जूस में जो है वो पका लिया है, फ्राई भी कर लिया है और पका भी लिया है। तो बस अब इसमें हमने मसाले ऐड करने हैं और मसाले जो मैं ऐड कर रही हूँ वो हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, मिर्च दोनों ऐड करूँगी और नमक ऐड करूँगी। और इन तमाम मसालों के साथ अब इसे मज़ीद टमाटर के जो जूस है, टमाटर के जूस के साथ ये देखें, ये इसे बहुत अच्छी तरह से जो है वो चला लेना है, मसाले को भून लेना है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें टमाटर का जूस मौजूद है टमाटर के गलने की वजह से। तो बस अब इस फ्लेम को लो करेंगे हम और लो करने के साथ ही इसे कवर कर देंगे। मैंने 5 से 6 मिनट के लिए इसे कवर किया था और चिकन का पानी अब थोड़ा सा रिलीज़ हुआ है, क्योंकि चिकन को सिर्फ फ्राई किया था हमने। तो देखें चिकन और टमाटर के पानी में ही ये मसाला भुन चुका है। मसाले को मैंने भून लिया दोनों तरह के चीज़ों के साथ, कोई भी एडिशनल पानी मैंने नहीं दिया है इसमें, क्यों कि इसमें जो टेस्ट आएगा वो कोशिश ये होगी कि जो हमारे पास छोले हैं बॉइल्ड उसी का टेस्ट आए इसमें, उसकी यखनी का टेस्ट आना ज़रूरी है। अब इसके लिए अब थोड़ा सा जो चिकन में टेंडर होने का काम रह गया है वो जब मैं इसमें दही ऐड करूँगी, मैंने इसमें तकरीबन 150 ग्राम दही ऐड किया है, ये देखें। अब जो मैं इसमें गलने का जो प्रोसेस है इसका, उसके लिए मैंने इसमें जो दही ऐड किया है, तो अब दही के पानी में भी चिकन के टेंडर होने का काम हो जाएगा, यानी मज़ीद चिकन के गलने का काम हो जाएगा। ये देखिए, फिर मैंने 5 से 6 मिनट के लिए इसको कवर कर दिया था दही के पानी में। अब जब दही के साथ इसको पकने का काम हुआ है तो दही का टेस्ट भी इसमें आ जाएगा। और अब मैंने यखनी के साथ जो है वो छोले इसमें ऐड कर दिए हैं, ये देखें इस तरह से। और इसे अब मैं कवर करूँगी, तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इसे कवर किया है, इसलिए कि छोले भी थोड़े इसके साथ जो हैं वो पक जाएं और साथ ही जो इसकी ग्रेवी है वो तैयार हो जाए। और इस ग्रेवी में जो टेस्ट आएगा वो बहुत ज़बरदस्त आएगा। इसके साथ ही मैं इसमें जो बकिया मसाले मेरे पास रोस्टेड हैं, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और काली मिर्च पाउडर, वो सब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसके बाद इसको चला लेंगे। और जूलियन कटिंग में अदरक का मैंने तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा जो है वो उसको काट के रखा था, तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। मिर्चें मैंने काट के रखी थी 2 से 3, वो मैंने ऐड कर दी हैं और इसमें हरा धनिया भी ऐड कर दिया है। हमारा जो मुर्ग छोले है वो रेडी है, ये देखें। इसको डिश आउट कर लिया है और थोड़ी सी जो अदरक मेरे पास थी उसको मैंने गार्निशिंग के लिए इसमें डाल दिया और साथ ही कुछ पत्ते जो हैं वो आप हरा धनिया के इसमें गार्निश कर सकते हैं ऊपर से, अगर आपको पसंद है तो। मुझे पसंद है इस वजह से मैंने इसको डाल दिया है। और ये हमारे बेहतरीन से मुर्ग छोले देखें तैयार हैं, टेस्टी, विदाउट पानी मैंने इसको बनाया है। और इसमें चिकन यखनी का टेस्ट है, चिकन के जो पानी है चिकन यखनी का टेस्ट है, दही के का टेस्ट है और छोले की यखनी का टेस्ट है। छोले को मैंने बॉईल किया था जस्ट अदरक लहसुन के साथ थोड़े से और नमक के साथ। तो बस आप भी ट्राई कीजिए, गर्मा गर्म नान के साथ ज़बरदस्त लगते हैं ये मुर्ग छोले। बनाएं और सबको खिलाएं। मज़ेदार सी ये रेसिपी डिनर में स्पेशली बहुत मज़ा देती है। और कैसी लगी ये रेसिपी ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी ही रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।